महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। पिछले 4 दिनों में 5 वर्गों की मूल वाचना और अर्थ वाचना हमने सुनी। आज 5वां पर्युषण पर्व और वाचना सुनी हमने छठे वर्ग की, और छठे वर्ग के भी 3 अध्यायों की मूल वाचना हमने सुनी। अब तक हमने भगवान श्री अरिष्टनेमि जी के धर्म शासन और वासुदेव श्री कृष्ण के कर्म शासन के विषय में श्रवण किया। अनेक राजाओं, राजकुमारों और रानी महारानियों ने भगवान श्री अरिष्टनेमि जी का उपदेश सुना, वैराग्य पाया और अनेक कष्टों का सामना करते हुए अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध और आज से हम सुनेंगे 24वें तीर्थंकर शासनपति शासनेश प्रभु महावीर के शासन की कथा। प्रभु महावीर जो हमारे पिता हैं, हमारे शासनपति हैं, जिनके शासन में हम आज साधना कर रहे हैं, रह रहे हैं। 23 तीर्थंकरों का हमारी आत्मा पर इतना उपकार नहीं है जितना भगवान श्री महावीर स्वामी जी का है, क्योंकि 23 तीर्थंकरों ने जो बताया भगवान महावीर स्वामी जी ने भी वही बताया, पर उनके द्वारा बताई गई वाणी आज हमारे समक्ष आगमों के रूप में उपलब्ध है।
करते हुए समझदार होते हैं। सबसे पहले वर्ग के सबसे पहले अध्ययन में गौतम कुमार का वर्णन आया था और उन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं की और गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की थी। गुण रत्न संवत्सर तप में 16 महीने लगते हैं, याद है? तो 16 वर्षों तक चारित्र पाला। अंतिम समय में अनशन व्रत करके विपुल गिरि से मोक्ष में जा पधारे। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के अंदर किंकम नामक गाथापति ने भी दीक्षा अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त पद को प्राप्त किया। छठे वर्ग के कितने अध्याय हो गए? 2। अब तीसरा अध्ययन थोड़ा सा विस्तार में कहा गया है। वही राजगृह नगरी और बाहर गुणशील नाम का उद्यान और वही श्रेणिक नाम का राजा राज करता है। उस राजगृह नगरी के ऊपर भगवान श्री महावीर स्वामी जी का इतना उपकार रहा कि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 14 चातुर्मास राजगृह नगरी में की। पर देखो कमाल की बात, भगवान महावीर के बार बार पधारने पर भी अनेक उनके भगत थे राजगृह नगरी में, अनेक श्रवणोपासक थे जो जिन वाणी पर भगवान महावीर की वाणी पर आस्था रखते थे, एक चींटी की भी हिंसा ना हो जाए इतना ध्यान रखने वाले थे। पर सारे एक जैसे ना उस समय में थे और ना आज। उस समय के अंदर राजगृह नगरी में एक 6 मित्रों की टोली रहती। उन 6 मित्रों की टोली का नाम था ललिता गोष्ठी। गोष्ठी कहते हैं ग्रुप को, तो क्या नाम था? ललिता गोष्ठी। कहते हैं एक बार राजगृह के राजमहलों की आग लग गई, सब लोग बाहर आ गए, पर राजा श्रेणी के 2 छोटे बच्चे हर और बिहर कुमार अग्नि के अंदर ही मतलब महल में ही रह गए। और बाद में आकर के देखा सब आ गए कि नहीं आ गए, तो देखा कि वो बच्चे तो बाहर आए नहीं। अब कौन उस आग में कूदे और कौन उस बच्चों को लेकर के आए? तो उस समय इन 6 मित्रों ने साहस दिखाया, अग्नि में कूदे और उन 2 बच्चों को अब अपनी जान पर खेलकर राजा के बच्चों को बचाया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। और 6 मित्रों की टोली ने कहा हमें आजादी का लाइसेंस दे दो, हमारे ऊपर कोई मर्यादा, कोई बंधन, कोई रोक टोक ना रहे, हम कुछ मर्जी करें, कहीं मर्जी जाएं, हमें किसी प्रकार का कोई भय ना हो। और राजा ने कह दिया तथास्तु। जीवन के अंदर स्वतंत्रता तो हो पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में दिन रात का अंतर होता है। स्वतंत्रता
और जब पुकार अंतर आत्मा से उठती है, रोम रोम से उठती है, तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुद्गर पाणी यक्ष आ गए और अर्जुन माली के शरीर में इतनी ताकत आ गई कि जो उन बंधी हुई रस्सियों के बीच में हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसे तोड़ दिया जैसे कच्चे धागे को तोड़ देते हैं। और मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा जो बनी हुई थी, उसके हाथ के अंदर 1000 पद वाला, यानी बहुत भारी एक मुद्गर संभाला हुआ था, उसे उठा लिया और उठा करके उन 6 पुरुषों को और अपनी स्त्री को भी मार गिराया। और उन्हें मार करके, अभी तक तो वो अपने प्रभाव में था, अपने होश में था, अब वो यक्ष के प्रभाव में है। अब उसकी अपनी ताकत काम नहीं कर रही है, किसकी ताकत काम कर रही है? यक्ष की ताकत काम कर रही है। देवता की शक्ति के सामने इंसान की शक्ति तो एक चींटी जितनी भी नहीं है। तो अब वो उस मुद्गर को लेकर के, खून उसके पूरे शरीर में लगा है, मुद्गर भी खून से लिपटा है और घुमाता हुआ उद्यान से बाहर आया। और बस ये समझ लो, मारना उसका एक जुनून बन गया। जो सामने आए बस मार दो। ये 6 पुरुष ही नहीं, संसार के सारे पुरुष ऐसे होते हैं, सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं। ऐसा विचार बना करके जो सामने आता है मारने लगा, हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई। बात राजा तक पहुंची। राजा ने घोषणा करा दी, नगर के द्वार बंद करा दो, कोई नगर से बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर ही रहेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, हाँ, अब तो कोई समझाने के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल देख लिया आपने आप। तो उसने तो नगर के अंदर कैद किया था, हम तो घरों के अंदर ही। हाँ, तो राजा श्रेणिक, जिसके पास अभय कुमार जैसा बुद्धि का निधान मंत्री था, वो राजा श्रेणिक ना उन 6 मित्रों को कुछ कह सकता था और ना अर्जुन माली को कुछ कह सकता है। बस सब डरे हैं, सहमे हैं, घबराए हैं। और अब भी अर्जुन माली को जो भी मिल जाता है, ऐसा कहते हैं प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारना ही मारना है, चाहे जैसे मर्जी करके मारे। ये उसने नियम बना दिया। और 6 महीने बीत गए। जिस समस्या का किसी के पास समाधान नहीं होता, उस समस्या का समाधान धर्म के पास होता है। तो सारी समस्याओं के समाधान स्वरूप भगवान श्री महावीर स्वामी जी विचरण करते करते उसी नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में आ पधारे। और पूरे नगर में सूचना फैल गई कि नगरी के बाहर कौन पधारे हैं। किन्नानम तयारयानम अभय दयानम चक्षु दयानम मग दयानम, भगवान पधार गए हैं। और सभी के मन में भाव आता है कि हम भगवान के पास जाएं, उनके दर्शन करें, उनकी वाणी सुने, पर क्या करें, रास्ते में तो मौत है और प्राण सबको प्यारे हैं। पर कोई कोई माई का लाल ऐसा भी होता है जिसे अपने प्राणों से ज्यादा अपना धर्म प्यारा होता है। ऐसा ही एक लाल सुदर्शन नाम का सेठ उस नगरी में निवास करता। ऐसा पुण्यशाली पुरुष जिस नगरी में रहता है, समझ लो उस नगरी के भाग जाग जाते हैं।
सहारा लेके टांग पे टांग चढ़ा के बैठेंगे तो हाँ निद्रा देवी अपनी कृपा जरूर करेंगी। तथास्तु। तो सुदर्शन से भाग गया, माता पिता के पास आकर के कहने लगा, माता पिता आज्ञा दो, मैं भगवान के पास जाऊं, उनके दर्शन करूं, उनको वंदन करूं, उनकी वाणी सुनूं। और माता पिता कहते हैं, पुत्र क्या आप नहीं जानते कि नगर के बाहर कौन है? अर्जुन वाली है। पिताजी अच्छी तरह से जानता हूं, तो क्या तुम्हें मौत का भय नहीं लगता? शेष सुदर्शन कहते हैं, जो मौत से डर जाए वो श्रावक ही कैसा? हाँ जी, जो मौत से डर जाए समझ लो उसने भगवान के धर्म को समझा ही नहीं है। भगवान ने तो एक बात कही है, आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर शाश्वत है ही नहीं। शरीर ने तो मरना है, कितना भी बचा लो, और आत्मा मर नहीं सकती कितना भी प्रयास कर लो। तो अगर भगवान की वाणी पे विश्वास है तो मौत से डरने की जरूरत जेड़े मार नहीं सकती, अर्थात वो मरने वाला भी अमर हो जाता है। अगर मैं भगवान की सेवा में जाते जाते मर भी गया तो मर के भी मेरे को अच्छी गति मिलेगी। हाँ, मर के भी मेरा कल्याण हो जाएगा। और अगर मैं नहीं मरा, जरूरी थोड़ी है कि मरी जाऊं, जब तक मेरी आयुष्य है तब तक मेरे को जीना है। ऐसा नहीं है कि नगरी से बाहर जाऊंगा तभी मौत आएगी। मौत तो मेरे को घर में बैठे बैठे भी आ सकती है। क्या घर में बैठा बैठा कोई नहीं मरता? हाँ, घर में बैठे बैठे भी मर जाते हैं। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो मौत ने तो जब आना है, जहां
एक मेरा शिकार आ रहा है, उसको अपना मुद्गर घुमाता, उछालता, पटकता, कूदता, फांदता सेठ सुदर्शन की तरफ आ रहा है। और नगरी के लोग अपने घरों की छतों पे खड़े होके नजारा देख रहे हैं कि देखे होता क्या है, आज जीत किसकी होगी। और सेठ सुदर्शन ने भी देख लिया कि अर्जुन वाली आ रहा है, डरा नहीं, घबराया नहीं, अपनी आस्था में पूरा दृढ़ है। और कहते हैं जब ऐसा उपसर्ग आए, कोई कष्ट आए, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अपनी साधना के कोष्ठक में प्रवेश करो। जैसे कछुआ जब कष्ट को देखता है तो अपने हाथ पैरों को, अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, ऐसे ही सेठ सुदर्शन वहीं पे खड़े रह गए। जमीन की पड़ी लेना करी, बैठ गए, ध्यान लगाया। आज तक कभी भी किसी भी जीव को सताया हो, हर जीव से क्षमा याचना की, सबको क्षमादान दिया, भगवान महावीर की शरण अपने मन ही मन ग्रहण की। ये नहीं कहा भगवान मैं तुम्हारे दरबार पे आ रहा था, अब मेरे को बचाओ। आज हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ, मेरा ये दुख दूर करो, मेरे को ये सुख दो। आज हमारी आस्था भी हमारे स्वार्थ से प्रेरित है। अगर स्वार्थ नहीं है तो भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है। अगर कोई स्वार्थ है, कोई काम है तो आस्था जुड़ती है, तो मन एकाग्र होता है। अगर कोई दुख नहीं है तो ठीक है, कर रहे हैं। तो सेठ सुदर्शन ने ये नहीं कहा कि मेरे को बचाओ, ये कहा मैं जीऊं या मरूं तेरी शरण में। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अगर ये उपसर्ग टल गया तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अगर नहीं टला और मैं मर ही गया तो सारी चीजों का अभी की अभी त्याग करता। संथारा ले लिया सागारी और ध्यान में बैठ गया, मस्त है, मगन है, लीन है, परवाह नहीं कि कौन आ रहा है। आंखें खोल के देखा ही नहीं कि वो कितने पास आ गया, कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेगा। और अर्जुन वाली पहुंच जाता है। आज तक ऐसा बंदा तो उसने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि जो भी कोई उसे दूर से देख लेता था वो भागता था, वो चिल्लाता था, वो प्राण बचाने के लिए दौड़ता था, और अर्जुन वाली भाग के उसे पकड़ता और मारता। तुम्हारी का बंदा है, मैं इतने पास आ गया तो भी आराम से बैठा है। और कहते हैं तामसिक शक्तियों का जोर तभी तक चलता है जब तक सात्विक शक्तियां सामने नहीं आती। सेठ सुदर्शन की सात्विक शक्ति सामने आई, अंदर का यक्ष निकल के भाग गया और अर्जुन वाली धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। और उसके गिरने की आवाज आई। सेठ सुदर्शन समझ गए मेरा कष्ट टल गया। नवकार मंत्र पढ़ा, संथारा खोला, आंखें खोली और देखा बेचारा अर्जुन। ये जिन शासन है, कितनी ऊंची शिक्षा देता है। जो मारने आ रहा था उसको भी प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखा, उसको सहलाया। 6 महीने से अर्जुन ने कुछ खाया नहीं। उनकी शक्ति किसकी थी? देवता की शक्ति। बस मारने और मारने में रस था। बस लोगों की चिल्लाहटें सुना, लोगों को डरते हुए देखना उसका आनंद, मजा और शौक बन गया था। और आज कैसे गिरा पड़ा है। शेष सुदर्शन अपने दुपट्टे के पल्ले से हवा करता है। अर्जुन मालिक को होश आता है, आंखें
खुलता है, इतना प्यार, ऐसा लगता है कि आंखें ही आज खुली हैं और किसी की आंखों में इतना प्यार आज पहली बार देखा है। उठ करके बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, हे देवता आप कौन हो? मैं आपको मारने आ रहा था और आप मेरे को इतना प्रेम दे रहे हो। तो सेठ सुदर्शन कहता है, मैं भगवान महावीर का श्रवणोपासक हूँ। ये नहीं कहा मैं सेठ सुदर्शन, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? मैं भगवान का श्रवणोपासक, बारामृती श्रावक, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं जीव अजीव का ज्ञाता हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने धर्माचार्य भगवान महावीर के दर्शन करने गुणशील ज्ञान की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, आपके भगवान, आपके गुरु, आपके धर्माचार्य, आप इतने अच्छे हो, आपके धर्माचार्य इतने अच्छे होंगे, मेरे को भी ले चलोगे, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। शेष सुदर्शन ने कहा, वो दरबार सबके लिए खुला है, सब आओ, वहाँ कोई भेदभाव अमीर गरीब में, पापी धर्मात्मा में, अपने पराये में, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं। उनके दरबार को समो शरण कहते हैं, जहाँ सबको बराबर शरण मिलती है। और अर्जुन माली शेष सुदर्शन के साथ भगवान के दरबार में पहुँचता है, भगवान के दर्शन करता है। भगवान के दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या अमृत मिल गया हो, और भगवान की वाणी सुनता है। एक एक बोल से इतना प्यार बरस रहा है, इतना अपनत्व बरस रहा है कि तुम अपना कल्याण करो, तुम बाहर क्यों भटक रहे हो, तुम शांत हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, आनंद तुम्हारे अंदर है। खूब भगवान समझा रहे हैं और एक एक बोल अर्जुन के अंदर उतर रहा है। उसने तो पहली बार
दो या गले से लगा लो मुझे। गिर रहा गर्त में अब बचा लो मुझे। गिर रहा गर्त में अब बचा लो मुझे। जीत में बदल सकती मेरी हार है। जीत में सकती मेरी हार है। मेरा जीवन बड़ा कितना पुकार है। मेरा जीवन बना कितना पुकार है। अर्जुन माली की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं और कह रहा है, भगवान मैंने अपने जीवन को क्या बना लिया। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। अब तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन की नैया अब आपके हाथ में है। और भगवान महावीर स्वामी इतना दुलार उसे देते हैं, अपने संग में दीक्षा देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और उसे धर्म की और लगन लगाते हैं। जैसे एक माँ का नालायक बेटा घर से चला जाए और काफी टाइम के बाद लौट के आए तो माँ उस नालायक बेटे को ज्यादा क्या करेगी, ज्यादा प्यार देगी कि अब ये घर से भागे नहीं, अब ये घर में टिक जाए किसी तरह। ऐसे ही भगवान अर्जुन माली को, अर्जुन अनगार को प्रेम कर रहे हैं और अर्जुन अनगार इतना सराबोर है। बेले बेले पारने करने लगा, 2 उपवास 1 दिन भोजन। और भोजन भी क्या, साधु को भोजन तो कहाँ से लाना है, घरों से भिक्षा में लेकर के आना है। भिक्षा के लिए जाते हैं और लोग हाँ अर्जुन अनगार तो भूल गया, पर लोग अब भी सोच रहे हैं ये कपड़ों से साधु बना है, ये अंदर से तो हत्यारा है, ये अंदर से तो खूनी है, अंदर से तो ये ऐसा है जुल्मी है। और लोग उसे पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं, कंकर मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, धक्का मार के गिरा देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे चाचा को मारा। किसी का कोई नहीं भी मरा था वो भी हाँ? क्योंकि लड़ने में तो सब होशियार, लड़ना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लड़ने में तो अंदर से ही पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाता है। तो सब बड़ा गुस्सा उतार रहे हैं और अर्जुन माली तो ऐसे बन गया कि कितनी भी आग बरसे मैं तो पानी तो फिर उबल जाता है। अर्जुन माली तो ऐसा शीतल बन गया कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे जो मैंने इनका बिगाड़ा है। ये कम से कम मेरे को जिंदा तो छोड़ रहे हैं, मैंने तो इनके सगे संबंधियों को जान से ही मार डाला। और कुछ लोग समझदार भी हैं, कुछ लोग ये भी जानते हैं कोई बात नहीं, जब